आज तक जीवितों को पृथ्वी में रखते हुए महिमा युक्त मार्गों में चलाने वाला ओ प्रभु को जितना धन्यवाद करने पर भी हम और उसी की उपस्थिति में कर्जा में पड़ जाता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, बीते हुए पुनरुत्थान दिन से लेकर हमारा जो देह परमेश्वर के मंदिर के रूप में हम चलाना चाहिए। इस मंदिर उनकी निवास योग्य रूप में आज हमारा जीवन को प्रभु में आगे बढ़ाना चाहिए। हालेलुया। आज की इस पुनरुत्थान के दिन में भी हमारा जो देह परमेश्वर की मंदिर के रूप में बनाने के बाद हमारा जीवन में किस प्रकार का फायदा होगा, इस बातों को हम अध्ययन करेंगे। गलातियों को लिखा हुआ पत्री अध्याय 4 5 से लेकर 7 पद तक कोई भी एक जन पढ़ेगा, उसके पीछे सभी लोग दोहराएंगे। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये जो देह परमेश्वर के मंदिर बनने के बाद हमको किस प्रकार का आशीर्वाद मिलता है, इसी बातों को यहां पर स्पष्ट कर रहा है। हम लेपालक नहीं, हम क्या बनने जा रहा है, पढ़ेंगे और एक बार। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने के पद मिले, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अभी दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ है। हालेलुया। यह वचन कितना लोगों को समझ में आया? यहां पर क्या हो रहा है? जो इसी देह को पवित्र आत्मा वास करने वाला मंदिर जैसे बनाने से हमको किस प्रकार का आशीष मिल रहा है? पुत्र होने का अधिकार मिल रहा है। ये पुत्र के लिए, दास के लिए आसमान और जमीन का फर्क पड़ता है। जैसा पुत्र को जो अधिकार मिलता है वो दास को कभी नहीं मिल पाता है। इसलिए
आप लोग प्रभु का दास बनना चाहता है, पुत्र बनना चाहता है? दिखाइए अपना हाथों को, क्या बनना चाहता है? प्रभु का अच्छा दास बनना चाहता है। कितना लोग हैं अच्छा दास बनने वाला? ठीक है। कितना लोग पुत्र बनना चाहता है? हालेलुया। प्यारे परमेश्वर लोगों, प्रभु ने हमको कभी दास बनाने के लिए वो प्लान नहीं बनाया, लेकिन यदि दास बनेगा तो उनको पूरा अधिकार रहता क्या? पूरा अधिकार रहता क्या? है? अधिकार नहीं मिलता है। दास जहां रखेगा वही रखना पड़ेगा। घर का अंदर जो मुख्य जगह में वो प्रवेश नहीं हो पाता है। हर एक बातों में वो शामिल होने नहीं हो पाता है। जहां तक वहां रहेगा वहां तक वो करना पड़ेगा। इसलिए प्रभु ने आप सबको उनका बेटा बेटियां बनाने के लिए वो चाह रहा है। इसी उद्देश्य से अपने आत्मा को हमारा ये देह में वो रख रहा है। उसी उद्देश्य से हमारा देह में वो रख रहा है। लेकिन कई लोग प्रार्थना करते समय में वो दास रूप में भी नहीं, इतना छोटा कर देगा बातों में, व्यवहार में नहीं। प्रभु मैं अभागा हूं, प्रभु मैं कीड़ा के बराबर हूं, प्रभु मैं कीड़ा मकोड़ा हूं, गोबर में कीड़ा हूं, मैं पापी हूं, मैं ऐसा करके इतना छोटा करता पूछो मत। सिर्फ बातों में, प्रार्थना में, लेकिन निज जीवन में ऐसे नहीं रहता है। निज जीवन में नहीं रहता है। सिर्फ प्रार्थना में अपने आप को छोटा करता है, लेकिन पूरे व्यवहार में एकदम गुंडागर्दी काम करता है। पूरा अधिकार चलाने का इच्छुक रखता है। प्यारे परमेश्वर लोगों, हम ऐसा दास बनने के लिए पहले है प्रभु से अनजान है, हम परदेसी है, हम है ना। हम पाप से लगे रहने समय में प्रभु से दूर है हम। लेकिन अभी प्रभु चाह रहा है अपने आप को, अपने बच्चे लोगों को ये दास नहीं है, पुत्र बनने के लिए अधिकार दे रहा है। हालेलुया। क्योंकि दास को पिता के पास हक मांगने का अधिकार नहीं मिलता है। दास को उनके काम से मतलब है, जो बोलेगा वो करेगा। जहां रहो बोलने से वहां रहना पड़ेगा, जहां जाओ बोलने से वहां जाना पड़ेगा। लेकिन पिताजी का संपत्ति में, पिताजी का प्रॉपर्टी में, पिताजी का किसी बातों में दास को अधिकार नहीं मिलता है। इसलिए आज हर एक व्यक्ति के जीवन में दास बनने की कोशिश मत करना, पुत्र बनने के लिए कोशिश कीजिए। ऐसे पुत्र बनने के लिए सबसे पहले इस जो देह को, आपका देह को पवित्र आत्मा वास करने का अधिकार देना चाहिए। पवित्र आत्मा को
आपका जीवन में रखने के लिए निर्णय लेना चाहिए। जब वो पवित्र आत्मा को आपका देह में जगह है, ऑटोमेटिक आपका जीवन में पुत्र का हक आपका जीवन में मिलता है। हालेलुया। जब तक पाप करते रहेगा, पाप का प्रभुता में चलते रहेगा, पाप की गुलामी में रहेगा, कभी भी तुझे पुत्र का अधिकार कभी नहीं मिलता है। कारण क्या है? जो हम पढ़ रहा है बाइबल में, उड़ाऊ पुत्र के बारे में। ये क्या किया? पिताजी से जितना प्रॉपर्टी चाहिए वो ले लिया, फिर दूर देश चले गया। लेकिन वो जो जगह गया वहां पर इतना मार खाया, फाइनेंशियली मार खाया, और अपना खाने पीने के वजह से भी वो मार खाया, दोस्त यार में भी मार खाया, पूरा कंगाल और दरिद्रता, सब प्रकार का विनाश उनका जीवन में आया। कम से कम नौकरी करने के लिए भी उसको मौका नहीं मिला। लेकिन भूखा प्यासा उनका जीवन में पीछा पड़ा। ऐसी परिस्थिति में अपने आप आया, एक बार सोचा, रे रे रे, मेरा पिताजी के घर में कोई कमी घटी नहीं है। जो नौकर करने वालों के लिए भी कभी भूखा प्यासा नहीं रहता है। इतना नौकर लोग रहता है, लोग पेट भर के खाना खा रहा है, सुख चैन से जी रहा है, और हर प्रकार का आशीषों को उन लोग पा रहा है। लेकिन मेरा क्या हालत है? ऐसा करके अपने आप आने के बाद वो एक निर्णय ले लिया। कौन सा निर्णय लिया? वापस तो जाएंगे, जाना ही पड़ेगा, पिता के पास वापस जाना पड़ेगा। लेकिन पिताजी से उनकी चेहरा मैं नहीं देख पाऊंगा, उनसे मैं डायरेक्ट बात नहीं कर पाएंगे, उनसे एक बेटा का दर्जा आज मैं खो गया हूं, जो जितना मेरा प्रॉपर्टी है वो सब ले लिया हूं, सब बर्बाद कर दिया हूं, अभी मैं क्या करूं? ऐसा करके वो सोचते हुए वो ये निर्णय लिया, मेरा पिताजी के पास जाएंगे, पिताजी मुझे बेटा के रूप में स्वीकार मत करना, मुझे एक नौकर के रूप में स्वीकार करो करके ऐसी मन में बैठाकर उसी उद्देश्य से वो चले गया। अच्छा किया बुरा किया? है? मतलब इतना गिर चुका है पूछो मत, इतना अपना आप गिर चुका पूछो मत, क्योंकि उनका परेशानी ऐसी है, उनकी दिक्कत ऐसी है, इनका जो हुआ घटना ऐसा हुआ है, सब प्रकार का धोखा खाया है, सब लोगों के द्वारा उनको चैन छीना गया है, सब प्रकार का जो संपत्ति लूटा दिया गया है, सब कंगाल होने के बाद ये निर्णय ले रहा है, क्योंकि हे पिता, स्वर्ग पिता परमेश्वर के उपस्थिति में विरोध का काम किया हूं और तेरे विरुद्ध में भी मैं काम किया हूं, इसलिए मुझे बेटा करके स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, मैं इतना बर्बाद हो चुका हूं, मुझे बोलो नौकर के रूप में मुझे स्वीकार कीजिए बोल रहा है। लेकिन वो पिता ऐसा उसको छोड़ दिया क्या? नहीं, उसको जो खोया हुआ जो पिता का प्यार को फिर वापस दे दिया है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर लोगों, इस प्रकार की जो आशीष उनको मिलने का एक प्रथम कारण यही है, उनका जीवन में एक सच्चा बदलाव आया और अपने आप को एक पश्चाताप के साथ पिता के सामने क्या कर रहा है? अपने आप को सरेंडर कर रहा है। अच्छा निर्णय ले लिया। अभी कोई नाटकबाजी नहीं है, ये कोई दिखावा के लिए नहीं कर रहा, ये बार बार सारी बोलकर वो
उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रहा है, एकदम असलियत, एकदम दिल की गहराई से वो अच्छे निर्णय के साथ, पश्चाताप के साथ आया हुआ इनका जीवन में पिता ने जो खोया हुआ जो पद को अभी वापस दे दिया। हालेलुया। और वो उसको गले ले लिया। और जो बेटा बोलने वाला बातों को, पिताजी आपके बेटा का कहलाना कि योग्य नहीं बन, नहीं 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 नहीं, ऐसे बात मत करना। तेरा जो जीवन में आए हुए परिवर्तन कोई मामूली परिवर्तन नहीं है। तेरे में आए हुए जो बदलाव कोई मामूली बदलाव नहीं है। तेरे जीवन में आए हुए पश्चाताप का जीवन कोई मामूली चीज नहीं है। मैं जान रहा हूं पूरी रीति से तू टूट चुका है, तेरा दिल टूट चुका है। जितना जितना जो खोया है, जितना बर्बाद हुआ, तमाम चीजों के लिए तू जैसा विनती कर रहा है मुझे समझ में आ रहा है। इसलिए ऐसा बात मत करके उसको बोलते हुए उसको वापस वो बेटा होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। और उसको अच्छे से नहलाया, सुंदर कपड़ा दिया पहनने के लिए, और उसका सिंहासन उसको दे दिया। और उसका जो अंगूठी, जो अधिकार, पूर्व दिनों में राजा लोग अपना अंगूठी को मोहर के रूप में यूज करता है। जो भी शासन में उसकी मोहर लगाएगा, अंगूठी का मोहर लगा देगा, वो बिल पास हो जाता है। मतलब जो लागू किया वो पास करने के लिए इतना अधिकार पाए जाने वाला वो अंगूठी उसको पहनाकर जो एकदम बड़े पार्टी पूरे जो गांव में, शहर में वो करते हुए आया है। हालेलुया। कारण क्या है? ये पदवी को फिर से वापस वो पा लिया है। हालेलुया। आज हमारा जीवन में भी ध्यान से सुनो, आपके जीवन में सच्चा परिवर्तन आने पर, आपके जीवन में वाकई में वास्तव में बदलाव आने से वो परमेश्वर आपकी पश्चाताप के दिल के कारण, पश्चाताप के हृदय के कारण जो दूर हुआ वो आत्मा को फिर से नया अभिषेक के साथ आपको अभिषेक करने के लिए मेरा परमेश्वर रेडी है। हालेलुया। हालेलुया। इसी बातों को जानने वाला दाऊद वो बोल रहा है, बड़े पाप में गिरने के बाद, पूरा जीवन में नुकसान पाने के बाद, जो भविष्यवक्ता के द्वारा उसकी हकीकत को सामने रखने के बाद, वो अपने आप को सरेंडर होते हुए वो पश्चाताप के दिल के साथ वो अपना पापों को मानते हुए वो क्या क्या बोला है? मैं जन्म से पापी हूं प्रभु, कर्म से पापी हूं प्रभु, पापी दुनिया में मैं जी रहा हूं प्रभु, पापी लोगों को बीच में चल रहा हूं करके पाप का श्लोक को पढ़ते हुए मैं पापी हूं करके अपने आप को मानते हुए वो ये प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे माफ करना, तेरा पवित्र आत्मा को मुझसे दूर मत करना। हालेलुया। तेरा पवित्र आत्मा को मुझसे दूर मत करो, तेरा पवित्र आत्मा को मेरा जीवन में वापस भेजो, क्योंकि मैं जानता हूं वो पवित्र आत्मा के कारण कितना दुश्मन के ऊपर मैं हमला किया हूं, जंगली जानवर के ऊपर मैं हमला किया हूं, मेरा भेड़ों को बचाया हूं, जो शेर को फाड़ दिया हूं, बालू को खत्म कर दिया हूं, जो कई प्रकार के मेरा जो चरवाहा का करते समय में मेरा भेड़ बकरियों को मैं संभालते हुए चला हूं, मुझे पता है प्रभु। और वो अभिषेक, वही सामर्थ फिर वापस मुझे दे दो। जो गोलियत को गिराते समय में जो घटना हुआ, जितना सामर्थ अभिषेक मेरा जीवन में है, वो अभिषेक फिर से वापस दे दो। ऐसा करके एकदम पश्चाताप के साथ वो प्रार्थना करने की वजह से जो खोया हुआ जो अभिषेक फिर से उसको मिला, उसका देह परमेश्वर के मंदिर के रूप में बदल चुकी है। सिर्फ उनका पश्चाताप के कारण, अपने आप को सरेंडर होने के कारण
प्रभु ने उसके लिए क्या गवाही दे रहा मालूम है? दाऊद जो है, मेरे दिल का कलेजा है, वो मेरे दिल का टुकड़ा है, वो मेरा हृदय का अनुसार चलने वाला है, मेरा मन्नत को पूरा करने वाला है, वो मेरा है, वो मेरा हृदय के अनुसार चलने वाला, मेरा जो इच्छुक को निभाने वाला है, मेरा जो श्रेष्ठ बातों को पूरा करने वाला करके स्वयं परमेश्वर ने जो अपने आप को क्या बोल रहा मालूम है? दाऊद मेरा जैसे वो भी मेरा दिल की अनुसार चलने वाला करके एक अच्छा गवाही दाऊद के दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोगों, जैसा वो वापस वो शक्ति पाने के बाद उनका जीवन में जो भी मांग रहे वो होते हुए आया, जो भी उनका हृदय का मन्नत वो पूरा होते हुए आया, जिसको वो नियुक्त करना चाहता वो उनके उसके बाद उसके राजा के रूप में नियुक्त करते हुए आया, जो जैसा राज्य में जैसा चलाना चाहता वो तमाम चीजों को वो करते हुए आया। कारण क्या है? जो खोया हुआ अभिषेक फिर से उसको मिल चुका है। हालेलुया। और प्रभु भी अपना बेटा ना, ये बेटा से भी बढ़कर अपना दिल की अनुसार चलने वाला व्यक्ति करके उनकी दिल, मेरा दिल एक हो गया। जो दाऊद का दिल मेरा दिल एक हो गया, दाऊद का मन मेरा मन एक होगा करके ऐसा इतना अधिकार, सारे पावर, शक्ति उसको वापस देते हुए आया। हालेलुया। आज प्यारे परमेश्वर लोगों, इसलिए बार बार वचन कह रहा है, जो हमारा जो देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर के रूप में बनाने के बाद अब हम दास नहीं बनेगा, क्या बनेगा? पुत्र बनेंगे। हालेलुया। जो पुत्र कहलाने वालों को वो क्या बोल रहा मालूम है? वारिस ठहराएगा। पिता का हर संपत्ति में वो वारिस बन जाएगा। पिता का जो चंगाई उसको खुद का हो जाएगा। जो बच्चों लोग खिलाने वाला वो चंगाई का रोटी उसको खुद का हो जाएगा। और पिताजी के पास मांगने की जरूरत नहीं है, उनका जेब में हाथ रखा अधिकार के साथ ले सकता है। हालेलुया। जो भी चीज है, ये नौकर होने से वो बार बार करेगा, ये काम करने के लिए थोड़ा पैसा चाहे करके बोलते जाएगा। यदि पिताजी के पास बोलने की जरूरत है क्या? जो चाहिए अधिकार के साथ ले सकता है। ऐसा जो प्यारे परमेश्वर लोगों, आपकी जो देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर बनने के बाद स्वर्गीय पिता से जो भी मांगेगा पक्का आपका जीवन में होते जाएगा। हालेलुया। जो भी मांगेगा आपका विनती पूरा हो जाता है। और पिताजी का जो इच्छुक रहता है वो इच्छुक के अनुसार आप प्रार्थना शुरू करता है। पिताजी का मनसा को जानने के लिए आपको शक्ति मिलता है। पिताजी का तमाम जो पृथ्वी संबंधित आशीष हो, आत्मिक संबंधित आशीष हो, स्वर्गीय संबंध आशीष हो, तमाम आशीषों के लिए तो वारिस ठहरेगा। हालेलुया। तो वारिस ठहरेगा। आपका हर एक विनती वो पूरा कर देगा, हर एक विनती पूरा करेगा। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोगों, जैसा स्वर्गीय पिता आपकी वाकई में पिता बनने से इतना सामर्थ्य मिलेगा, इतना शक्ति मिलेगा, इतना निडर के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए आपको मौका मिलेगा। एक बार कल्पना कीजिए, है ना? एलिया ने जंगल में बैठा, उसको खाने का कोई चिंता है क्या? पीने के लिए क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ऐसा चिंता है क्या? ये जंगल में आ पड़ा हूं, अभी मैं क्या करूं?
ऐसी चिंता के मारे वो नींद नहीं आ रहा, घबराहट चल रहा है, क्या करूं आगे, ऐसा कर कोई समस्या उसको हुआ क्या? क्योंकि मैं जिस परमेश्वर को मैं आराधना कर रहा हूं, वो परमेश्वर उनका बेटा होने का अधिकार दिया, पुत्र के रूप में मुझे चला रहा है। मैं कहीं पे भी रहूं एकदम बिंदास रहने के लिए मुझे शक्ति दे करके वो परमेश्वर के ऊपर इतना चैलेंज के साथ उनका जीवन में चलते आया। पूछो कई बातों में रोष रखने वाला व्यक्ति होते हुए, एकदम चैलेंज के ऊपर चैलेंज करते हुए, जिस परमेश्वर के ऊपर वो भरोसा करता है, जिस परमेश्वर को वो पिता मान लिया है, जिस परमेश्वर को अपना जीवन में ले लिया है, वो परमेश्वर उनकी हर एक बातों में साथ देते हुए चला। हालेलुया। उनकी प्रार्थना में हिम्मत आया है ना। अकाल के समय में जो वो बोलने लगा राजा के पास जाकर, राजा देखो 3.5 साल आसमान बंद हो जाएगा, कोई बारिश वारिश नहीं होगा, पूरा अकाल पड़ेगा, लोग जीने के लिए दिक्कत हो जाएगा। ऐसा करके जाके सीधा राजा से बोला है। वैसा वो 3.5 साल तक आसमान बंद हो चुका है, एक बूंद पानी नहीं गिरा आसमान से। वही एलिया फिर राजा के पास आकर बोल रहा है, राजा परमेश्वर की उपस्थिति में मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जाओ यहां से निकलो, भयानक बारिश होने वाला है। और मैं देख रहा करके वो घुटना टेकते हुए अपने सिर को दोनों पांवों के बीच में रखते हुए वो प्रार्थना करते हुए एक दर्शन को पा रहा है। पूर्व दिशा से एक हाथ भर मेघ आ रहा है, समुद्र से ऊपर आ रहा है करके बोल दिया। राजा को यकीन करने में दिक्कत हुआ। जाओ जाओ अपना रथ को ले लो, तू भीग जाएगा बारिश में, चलो यहां से निकलो बोलकर उसको भेजा। और उसके बाद वो जाने से पहले एकदम भयानक बारिश होते हुए पूरा देश में शांति की वातावरण आ चुका है। अच्छा बीज बोने के लिए, अच्छा खेती बाड़ी करने के लिए किसान का जीवन एक खुशी आनंद को वहां पर एलिया के द्वारा आ चुका है। और राजा को डायरेक्ट बोला, जाओ चलो बड़ी बारिश होने जा रहा करके बोल। ऐसे बोलने के लिए उसको कहां से इतना हिम्मत मिला बोलने से? वो जिस परमेश्वर को मानता है, वो परमेश्वर को पिता परमेश्वर का वो एक बेटा के रूप में सारे चीज अधिकार के साथ वो पा रहा है। हालेलुया हालेलुया। उससे पहले अकाल का समय में वो जंगल में भी रहा, उस समय भी उसको कोई कमी घटी नहीं मिली। उनको मुंह मारने वाला कौवा आकर सुबह और शाम दोनों टाइम उनके लिए गरम गरम रोटी और मांस को लाके छोड़ दिया। हालेलुया। उसमें कोई कमी घटी नहीं हुआ। जैसा वो तालाब सूखने के बाद कह रहे तू जो तालाब सूखने के बाद, वो सागर सूखने के बाद फिर वो चिंता में नहीं पड़ा। लेकिन ऐसे समय में एक विधवा को भी मदद के लिए वो बाहर निकला और उसका भी एक भविष्यवाणी करते हुए उनका पेट भी भरा दिया और पूरे अकाल का समय में अच्छे से खाना उसको मिल चुका है। हालेलुया। कारण क्या है? उनका पुत्र कहलाने वाला कोई कमी घटी कभी नहीं हो पाता। जंगल में भी वो सामर्थ के साथ काम करेगा, अकाल का समय में भी उसको समृद्धि के साथ जीवन को व्यतीत करेगा। ऐसा अधिकार जो है हमको मिलता है। और एलिया ने प्रार्थना किया, आसमान से आग गिर चुका है,
जो पूरी रीत से बिंगा हुआ जो बलि को आग डालकर उसको राख कर दिया है ना। वो बोलता है मैं जिस परमेश्वर की उपस्थिति में मैं खड़ा हूं, वो परमेश्वर ये सारे काम करके एक बेटा जिस प्रकार का अधिकार रखता है, ऐसा तमाम कामों में अधिकार के साथ वो आगे बढ़ा है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर लोगों, जितना लोग उनका बेटा प्रभु की जो परमेश्वर के पुत्र कहलाएगा, उनका तमाम जीवन में भी किसी बातों में कभी घबराहट होने की जरूरत नहीं है। ऐसा बाइबल के इतिहास में जितना लोग परमेश्वर की संतान कहलाया, जितना लोग परमेश्वर की संतान कहलाया, हर एक जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य चमत्कार हुआ। आज हमारा जीवन में भी आपसे मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर जैसे बनाओ, आप भी परमेश्वर की पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की संतान कहलाएगा, परमेश्वर की बच्चा कहलाएगा। आपका जो देह परमेश्वर के मंदिर बनाने के बाद आप जो भी विनती करेगा, तमाम विनती स्वीकार योग्य हो जाता है। आपका जीवन में कभी कोई कमी घटी नहीं हो पाता है। आपका जीवन में परमेश्वर कई आश्चर्य कर्मों को करते हुए जो पूरे अधिकार आपको देते जाएगा। इसलिए चेलों लोगों को जीवन में भी देख लीजिए। चेलों लोगों को प्रभु ने पहले उनके चेले के रूप में स्वीकार किया। वो पुनरुत्थान होने के बाद तेरा भाई मेरा भाई ऐसा भाषा बदल दिया, मतलब मेरा भाई करके प्रभु बोला। और वो प्रकाशित वचन में उनके बारे में प्रभु बोल रहा है, वो भाई नहीं है और पुत्र को जिस प्रकार का अधिकार मिलता है, ऐसे अधिकार देना करके स्वर्गीय कुंजी आपको दे रहा हूं बोल दिया। और प्रभु ने स्वर्ग जाते जाते उनको ये बोला, तमाम अधिकार देते हुए आप जो भी बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा दिया जाएगा, जो भी खोल देगा स्वर्ग में वो खुल जाएगा। ऐसा तमाम अधिकार, तमाम आसमान में भी हो, पृथ्वी में भी हो, तमाम अधिकार आपको दे रहा हूं करके प्रभु ने अपना चेलों को, बेटा को जिस प्रकार का अधिकार मिलता है वो अधिकार को देते ही आया। हालेलुया। और उनके लिए प्रार्थना करते समय में भी, हे पिता, मुझे ये पृथ्वी में बेचते समय में जिस प्रकार का अधिकार मुझे दिया, वही अधिकार मेरा पीछे होने वाला ये चेलों को भी दे दो करके वो प्रार्थना किया है। हालेलुया। जो पुत्र के अधिकार में, जो पुत्र जिन जिन चमत्कार किया, पुत्र ने जो आश्चर्य कर्म किया, उससे भी बढ़कर मुझसे भी बड़े बड़े काम करके वो आशीर्वाद देते हुए ऐसे चलाया। हालेलुया। इसलिए पुत्र होने में अनगिनत आशीषों को पाने के लिए मौका मिलता है। इसलिए निश्चय आज हमारा जीवन में पुत्र बनने के लिए हम कोशिश करेंगे। आप अपना मुंह खोलकर अब्बा पिता बोलने के लिए आपको अधिकार मिला कि नहीं मिला, एक बार समझ लीजिए, है ना। बार बार अपना मन का मर्जी को चलाते हुए, है ना, पी पाकर उल्टा पुल्टा जीवन को जीते हुए, परमेश्वर के नफरत जिंदगी जीते हुए, गाली गलौज से चलते हुए, जो परमेश्वर के परे जीवन आपको जीते हुए, छोटे मोटे बातों के लिए बड़ा बड़ा लड़ाई संघर्ष करते हुए, पूरा परमेश्वर के खिलाफ चलने वाला जिंदगी जीते हुए, बार बार हे स्वर्गीय पिता बोलने से प्रभु क्या बोलेगा मालूम है? चुप रहो, मैं तेरा पिता नहीं हूं। बोलेगा नहीं बोलेगा? पक्का बोलेगा। चुप रहो, मैं तेरा पिता नहीं है। चुप रहो, तेरा पिता विनाश का जो कारण बनने वाला व्यक्ति है, शैतान है। झूठ बोलने वाला पिता शैतान है।
मैं तेरा पिता नहीं बनूंगा बोल रहा है। बार बार निर्णय को बदलने वाला तेरा पिता मैं नहीं बनूंगा, तू मेरा बेटा बनने के योग्य नहीं बोलेगा। इसलिए निश्चित तौर पर से आज हमारा जीवन में इस देह को पवित्र आत्मा की मंदिर के रूप में हम काम करना चाहिए, ऐसी प्रतिष्ठित करना है। प्यारे परमेश्वर लोगों, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, ये अपना शरीर से बाहर रहने वाला पाप है। लेकिन जो व्यभिचार करता है अपना खुद का देह को भी नुकसान पहुंचाएगा, वो शरीर के अंदर होने वाला पाप है। ऐसा व्यक्ति को शरीर के अंदर होने वाला पाप, जो चोरी चमार, जो गाली गलौज, वो बाहर शरीर से बाहर रहने वाला चीज है। लेकिन खुद का देह से व्यभिचार कर रहा बोलने से वो खुद को देह को नष्ट कर रहा है। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोगों, इस देह को पवित्र आत्मा का मंदिर के रूप में रखने के लिए हम चलना चाहिए। आप जितना भी दान दक्षिण दे दो, लोगों को मदद करते रहो, पैसा खर्च करते रहो, हाँ, अपना नाम को कमाने के लिए कोई भी कुछ भी दान दक्षिण देते जाओ, लेकिन आपका व्यक्तिगत जीवन में आपका शरीर के अंदर जो भी पाप पड़ेगा तो पिता को ये अब्बा पिता बोलने के कभी अधिकार नहीं मिलता है। यदि बोलने पर भी आपकी प्रार्थना कभी सुनवाई नहीं हो, सुनवाई होगा जैसा लगेगा, उसमें भी तो धोखा खा रहा है। इसलिए वो परमेश्वर को अब्बा पिता बोलने के लिए हक आज हमको मिलेगा केवल पवित्र आत्मा के हमारे देह में निवास करने के बाद। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को हर एक व्यक्ति के जीवन में रखना चाहिए। पवित्र आत्मा को अपना जीवन में उसको रखना चाहिए। पवित्र आत्मा को कभी दूर नहीं करना, पवित्र आत्मा को रुलवाना नहीं, पवित्र आत्मा को आपके जीवन से भगाना नहीं, पवित्र आत्मा को आपको जीवन से हटाना नहीं। पवित्र आत्मा को हमेशा रख दो। पवित्र आत्मा को रखते हुए आपका जो देह को परमेश्वर के मंदिर के रूप में रख दीजिए। निश्चित तौर पर से आपका जीवन में प्रभु बोल रहा है तो उनका पुत्र का अधिकार पाओगे। हालेलुया, है ना। अभी अपना मालों से पूछो, दोस्त लोगों को जैसा खिलाएगा, है? पुत्र को कैसा खिलाएगा, मम्मी लोगों के पास दिखाई देगा। मेरा मम्मी भी मुझसे बहुत प्यार करती है, इतना प्यार करती, पूछो। कोई मेहमान आया, परमेश्वर के बड़े दास लोग आया, दूर से आया करके, कोई भी परमेश्वर के दास लोगों को आने से उनके लिए एकदम स्पेशल घर में बनाता, एकदम अच्छा अच्छा खाना मिलता है। लेकिन मम्मी का डालने का जो भोजन को देने का तरीका देखने से मेरे को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन मैं कुछ बोलने से वो नाराज हो जाएगी। उनसे बोलना बेकार करके, जैसा लाइन से बैठने के बाद जैसे वो खाना दे देगी और सब्जी भी डाल देगी और लाइन से सबको बांटते जाएगी। लेकिन खाते समय जैसा प्रार्थना करते समय में जो मेरा प्लेट को आए हुए मेहमान को दे देंगे, उनका प्लेट में रख लेंगे। आमेन होने के बाद प्लेट चेंज हो जाता है। मम्मी उसको भी परख लेगी, ये क्या क्या किया है ये लड़का। समझ में आ रहा ना। जितना पड़ोसी को बच्चा के रूप में लेने के बावजूद भी, दोस्त को बेटा का रूप में दर्जा देने के बावजूद भी, तू भी मेरा बेटा, वो भी मेरा बेटा, ऐसा बोलने के बावजूद भी, जो खुद का बच्चों लोग को देखने का तरीका अलग होता है, पराये बच्चों को देखने का तरीका अलग होता है। लेकिन आज प्यारे परमेश्वर लोगों, आप लोग पिता का पुत्र कहलाइए, पिता का निज संपत्ति कहलाइए, पिताजी का बच्चों के बराबर कहला दीजिए। आपको एकदम स्पेशली केयर करने के लिए मेरा स्वर्गीय पिता हमेशा रेडी है। हालेलुया। तू मांगने की जरूरत नहीं है, तेरा दिल को वो पहचानेगा, तेरा ख्वाहिश को वो पूरा करेगा, तेरा मन का इच्छुक को वो
निभाने के लिए कोशिश करेगा। तेरा मनसा को वो जानता है। तेरा जो दिल में ऐसे सोचने के बावजूद भी, जो जिस प्रकार छोटे छोटे बातों में भी आपको जो चीज चाहिए, जो जिस प्रकार का जरूरत पूरा होना का है, वो पूरा करते हुए चला आएगा। हालेलुया। आप बाद में समझता रहे मैं मांगा नहीं, मैं सोचा भी नहीं, लेकिन मन में ऐसे थोड़ा सा, मन में कहीं कोंटा में थोड़ा सा ऐसे सोच लिया हूं, अभी पूरा कर दिया। वैसा नहीं, आपकी हर एक दिल की बातों को वो पूरा करने के लिए मेरा परमेश्वर रेडी है। हालेलुया। लेकिन वो उनको अब्बा कहलाने वाला अधिकार तू पा लीजिए। वो मेरा बाप ऐसा कहलाने के लिए अधिकार पा लीजिए। मेरा पिताजी है। लेकिन कई नामदारी विश्वासी लोग ने, हाँ, एक तरफ से पीपा आते जिंदगी चलाता है, दूसरा तरफ से चर्च में आएगा, वो जब भी प्रार्थना बोलने पर हे हमारा स्वर्गीय पिता ऐसा बोलता है। देखने वाला कैसा लग रहा है, पीपा के ये स्वर्गीय पिता, हे मेरा बाप बोल रहा है। ऐसा लोगों को बाप बनेगा? कभी नहीं हो सकता। बार बार बाप बोलने पर भी कोई मतलब नहीं रह सकता है। इसलिए आपका जीवन में निश्चित तौर पर से वो आपकी बाप है कि नहीं, इस प्रकार हक पाया कि नहीं पाया है, इस जो पदवी को आप ले लिया कि नहीं लिया, एक बार अपने आप को समझ लीजिए। यदि वो स्वर्गीय पिता आपका बाप बनेगा तो तेरा जीवन में किसी प्रकार का कमी घटी कभी भी नहीं होता है। असंभव को संभव करके दिखाएगा, असाध्य को सुसाध्य में बदल देगा। आपके दिल का गहराई में जो भी सोचते रहेंगे उसको हर एक चीजों को उत्तर मिलेगा। कोई कमी घटी तेरा जीवन में नहीं होगा। जितना पिता बनाकर अपना जो स्वर्गीय पिता का औलाद बच्चे लोग कहलाते हुए चला हुआ, जो भविष्यवक्ताओं को जीवन में जिस प्रकार की अधिकार के साथ चलाया, वही अधिकार आपको भी दे देगा। और यीशु मसीह ने बच्चे लोगों को स्वर्गीय कुंजी में आपके हाथ में दे रहा हूं। हालेलुया। स्वर्गीय कुंजी मतलब उनको क्या दे रहा है? कुंजी किसको देता है? नौकर को कुंजी देता है क्या? पैसा का कुंजी किसको देता है? चोर चमार करने वालों को कुंजी देता है क्या? किसको कुंजी मिलेगा? अपना खुद का बेटा को मिलेगा। वैसा अपना तमाम चेलों को स्वर्गीय कुंजी दे दिया। जिनको स्वर्ग में डालना चाहता वो डाल दिया जाएगा, जिनको निकालना चाहता वो निकल के जाएगा, जो खड़ा करना चाहता वो खड़ा हो जाएगा, जिसको गिराना चाहता वो गिर जाएगा। ऐसा जो बोने के लिए अधिकार में दे रहा हूं, उखाड़ने के लिए अधिकार में दे रहा हूं, बंद करने के लिए अधिकार में दे रहा हूं, खुलने के अधिकार में दे रहा हूं, सब प्रकार का अधिकार मैं दे रहा हूं करके पुराना नियम भविष्यवक्ताओं को बोला, नया नियम चेलों को बोला। और आज भी वो परमेश्वर, वो उनकी बच्चे लोग कहलाने वाला, उनको पुत्र पुत्रियां कहलाने वाला हर एक व्यक्ति को भी इस प्रकार का अधिकार देने के लिए वो रेडी है। इसलिए मर्जी भी आपका है, फैसला भी आपका है। जो उनका पुत्र बनाने के लिए तो अपने आप को समर्पित करने से फायदा आप ही को मिलेगा। यदि छोटे मोटे गलतियों के कारण परमेश्वर की आत्मा से दूर होते हुए, जो आत्मा से वंचित होते हुए, अपने आप को वंचित होते हुए दूर जाएगा ना, बेटा कहलाने पर भी तो तेरा चेहरा भी वो नहीं देख पाएगा, नहीं देख पाएगा। प्यारे परमेश्वर लोगों, जो बीच में जो पास्टर जो टच बोलने से सब लोग गिर जाते ना, वो कौन सा पास्टर? बेनहीन। वो मैं आंखों से देखा हूं, लाखों लोगों के बीच में जो क्वायर के सामने दिखाकर टच बोलते उन लोग गिर गया। पुलिस लोगों को टच बोलने से उन लोगों को भी गिर गया। ऐसे जून में भी लाखों लोग बीच में प्रभु छुए ऐसा करके वो टच बोला है, वो मेरा सामने भी एक व्यक्ति धड़ाक से ऐसे गिर गया। मैं पूरा देख देख के घूमते हुए देखते आया। इतना सामर्थ्य के साथ सेवा करने वाला वो परमेश्वर के दास, कई व्हील चेयर उठा के लोग चंगाई को उस मीटिंग में पाए हुए उनकी परमेश्वर के दास को बीच में उनका
हार्ट अटैक आया, वो थोड़ी सी समय में वो खत्म हो गया करके डॉक्टर लोग डिक्लेयर किया है। जैसा वो खत्म होने के बाद वो कहा जाएगा, उनका आत्मा कहा जाएगा। हर एक व्यक्ति सीधा चाहे प्रभु में है, प्रभु में नहीं हो, सीधा वो किधर जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। लेकिन वो स्वर्ग में जितना लोग आ रहा है वो लाइन से खड़े होते हुए उनको जैसा इंटरव्यू होता है वैसा इंटरव्यू हो रहा है। लेकिन उस समय में सिंहासन पर बैठा हुआ यीशु जिसको देखते हुए मुस्कुराते रहेगा, अलग म्यूजिक बनेगा। जैसा वो म्यूजिक जैसा बनेगा, बनने के बाद उनके चेहरे में खुशी आ जाएगा। सीधा उसको एक स्वर्गदूत आएगा, स्वर्ग में लेके जा रहा है ना। जिसको चेहरा को प्रभु नहीं देखा उनके लिए भी अलग म्यूजिक बज रहा है, तिगड़म बगड़म वाला म्यूजिक। वो म्यूजिक जैसे बज गया, शैतान आया, उसको बाल खींच के लेके जा रहा है। लेकिन ये लाइन में रहा हुआ ये बेनहीन पास्टर जी क्या क्या सोच रहा मालूम है? हाँ, मैं इतना बड़ा सेवा किया हूँ, लाखों लोग मेरा दर उद्धार हुआ, कई चिन्ह चमत्कार हुआ, स्वर्ग राज पक्का मेरा है, ऐसा करके वो ऐसे सोचते हुए गया। लेकिन उनके सामने हर एक लोगों को, कुछ लोग इधर जा रहा है, कुछ लोग उधर जा रहा है। लेकिन ये भी देखते हुए ऐसा प्रभु के पीछे खड़ा हुआ स्वर्गदूत देखते हुए, हाँ वो स्वर्गदूत इन्हीं की ओर से देख रहा है। हाँ, मुझे पहचाना है, मुझे अच्छे से पहचाना है, मेरा नंबर भी अच्छा आएगा करके वो सोच रहा है। इतना में स्वर्गदूत पहचाने के बावजूद भी प्रभु ने उनकी चेहरा नीचे कर, उनका चेहरा नीचे कर और बोल रहा है, जैसा वो बातों को देखते हुए वो घबराहट में पड़ गया। ये फर्स्ट एंड लास्ट, तू जा, अपने आप को टिक करके आ जा करके उसको भेजा है। जैसा भेजा, जैसा जो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, ऐसी जो दिल में रखने वाला आयरन बॉक्स जैसे उसको लगाते हुए गर्म करते हुए उसको जैसा धड़कन का वापस लाने की कोशिश करना ना, फिर वापस आ गया है। क्या हुआ ऐसे पूछने से प्रभु ने मुझे डांटा है, यही फर्स्ट एंड लास्ट चांस करके बोला, कोई दूसरों का ऐसा चांस नहीं मिले करके बोला, मैं आ गया हूँ ऐसा करके। जैसा वो कौन सा गलती किया, क्यों ऐसी उसको इतना धमकी पाया है, क्या है बोलने से, उस समय में उनका पत्नी ऐसा बोल रहा है, इनको मैं तलाक दूंगा बोल रहा है। क्योंकि क्या गलती किया, माँ कौन सा गुनाह किया बोलने से ये मीटिंग 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 बोलकर पूरा घूम रहा है, मेरे से बात करने के लिए समय नहीं दे रहा है, मेरे साथ रहने के लिए समय नहीं दे रहा है। वो बॉडी माँ उसके ऊपर केस डालने के लिए भी कोशिश किया है। ये गलती किसका है? किसका? ये बड़ा गलती है, छोटा गलती है? अरे बड़े पास्टर है, लाखों लोग बीच में चलने वाला, इतना अलग अलग देशों में विश्व में घूमने वाला व्यक्ति को ऐसी बात करने से कैसे चलेगा? थोड़ा त्याग देना कि नहीं देना? चलो मेरा बेटा लोग भी बड़े हो गया, उनको जाना दो घूमने, तो ऐसे बोलना चाहे ना। वो उधर कंप्लीट कर रहा है प्रभु की उपस्थिति, लेकिन उसको भी प्रभु देखा है। मतलब प्यारे परमेश्वर लोगों, छोटे छोटे चीजों में भी पकड़ में आ जाएगा। तो अब ऐसा अब्बा बोलने से उनका चेहरा कभी आपकी ओर से नहीं लगेगा, आपका उनका सिर झुकाए देगा। यदि सिर झुकाएगा तेरा लिस्ट गायब हो जाएगा। पीछे मोड़ बोलेगा, एक लात मार के भागा के शैतान का जो आग के भट्टी में डाल दिया जाएगा। इसलिए प्यारे परमेश्वर लोगों, हम हर एक छोटे छोटे बातों में भी पवित्र आत्मा को रुलाना नहीं, छोटे छोटे बातों में पवित्र आत्मा के खिलाफ चलना नहीं। हमेशा हमारा अंदर प्रभु के लिए जगह देते जाएंगे, क्योंकि अब्बा पिता बोलने के लिए तू रेडी रहना है। यदि अब्बा बोलने के लिए तू लाइक बनकर ऐसे बोलेगा, पूरा स्वर्ग से सेना उतर के आ जाएगा, तेरा हर एक बातों में साथ देते चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक माता अपना पी पाने वाला बच्चा लोग
प्रभु को प्यार को ना जाने वाला बच्चा लोग चर्च जा रहा करके उसको माता जी को बूढ़ी माँ को मार रहा है। एक बेटा इधर मार से एक बेटा उधर मार, ऐसे इधर उधर तो इधर भागने से उधर भागने से इधर करके दड़ा दड़ा का मारते समय में वो एक ही बात, ए अब्बा, ऐसे बोला। जैसा वो बोला तुरंत वो जो उठाया हुआ हाथ ऐसे रुक गया, वो लोग डर गया। ये किसको बोला है, क्या है वो करके वो लोग रुक चुका है। क्योंकि क्या होगा बोलने से उसके सामने यीशु का दर्शन उसको उसी समय में मिल चुका है। हालेलुया। क्योंकि वो वाकई वो माँ जैसा अब्बा करके बुलाया तुरंत वो प्रकट हो चुका है ना। ऐसी बड़े बड़े चमत्कार आपको जीवन में करने के लिए रेडी रहता है। वाकई में तेरा पिता जैसे रहना चाहिए। तो कभी दास के रूप में व्यवहार करने की जरूरत नहीं है, दास के रूप में गिड़गिड़ाना जरूरत नहीं है, दास के रूप में मैं ले लूं कि नहीं लूं, पूछूं नहीं पूछूं, ऐसे घबराहट होने की जरूरत नहीं है। तमाम अधिकार मेरा प्रभु आपको देने का जो वो हमेशा रेडी रह रहा है। वो बोल रहा है तुम मांगो आपको देते जाएगा, है ना। जैसा मांगेगे पक्का तेजा ख्वाहिश को मैं पूरा करने के लिए रेडी ही बोल रहा है। इसके लिए हम अपना देह को पवित्र आत्मा का मंदिर जैसे बनाना ही पड़ेगा। जिसका जीवन में पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया वो जंगल में भी आराम से चैन से जिएगा। जो असंभव चीजों को भी जीवन में जो वो लागू करते चलेगा। कोई भी रातों में भी हो, कहीं पे भी कठिन परिस्थिति में भी हो, वो निश्चिंत रहेगा। किसी प्रकार का डर उनका जीवन में नहीं मिलेगा। बच्चों लोगों को खिलाने वाला जो चंगाई का रोटी उसका खुद का बन जाएगा। हमें इसलिए हम सब प्रार्थना करेंगे, घुटना में आ जाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और एक बार वो वचन को पढ़ेगा, एक जन पढ़ते जाएगा, सभी लोग मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिला है। और तुम जो पुत्र है इसलिए परमेश्वर जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है, हमारा हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं है परंतु पुत्र है। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। प्रार्थना करेंगे, सभी लोग प्रार्थना करेंगे। तू वारिस होने का बच्चे के रूप में चलना चाहिए। स्वर्गीय संपत्ति तेरा होना चाहिए। स्वर्गीय हर एक जरूरतों को तेरा जीवन में पूरा हो जाएगा। हे अब्बा पिता बोलने का अधिकार तू पाना चाहिए। अब्बा पिता बोलने वाला अधिकार तू पाना चाहिए। कई लोगों के जीवन में वो बोलने के लिए बोल रहा है, लेकिन पिता उनकी चेहरा तक नहीं उठा रहा है, उनकी ओर से ध्यान नहीं दे रहा है, उनको नहीं देख रहा। कारण उनके पाप और अधर्म का जीवन, झूठ बोलने वाला शैतान का पिता बना दिया, लुटेरा शैतान को पिता बनाया, जीवन में नाश होते जा रहा है। लेकिन प्यारे परमेश्वर लोगों, आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर बनने पाए, पवित्र आत्मा के मंदिर बनने पाए, इससे प्रभु आपको मदद करना चाहता है। पवित्र आत्मा का मंदिर बनने के बाद यही फायदा है, तेरा जीवन में कोई कमी घटी नहीं होता। तेरा भविष्य के बारे में जो कुछ मांगना चाहता मांगो, मिल जाएगा। जो निरंतर जीवन में जो जरूरत है मांगो, वो पूरा हो जाएगा। आपका कष्ट क्लेश क्या है वो भी बता दीजिए,
बेटा को वो अधिकार पाने से सबको प्रभु ने वापस कर देगा, अधिकार वापस कर देगा। उनके द्वारा मिलने वाला जो नया वस्त्र आपको मिल जाएगा, उनके सिंहासन आपको मिल जाएगा, उनकी तमाम समृद्धि आपको मिल जाएगा। तो मांगो, आपको पक्का मिल जाएगा। सभी लोग मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे, कोई खामोश ना रहने पाए। एक पश्चाताप के दिल के साथ आप मांगते रहो, प्रभु मदद करता है, आशीर्वाद देता है। भवन इस मंदिर में आने का न्योता दिया परमेश्वर, और प्रभु आपने हमें सही सलामत लाया, एक दूसरे के संग और साथ किया परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उससे बढ़कर प्रभु आपने हमसे बोला और बातचीत किया परमेश्वर। आप आज के सबक में परमेश्वर आपने हमें सिखाया पवित्रता ही पवित्र आत्मा का पाना, अपनी देह को पहचानना, अपने जीवन को लक्ष्य को जानना। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज फिर एक बार आपकी इच्छा पूरी हुई प्रभु हम सबके जीवन में। प्रभु जो वचन हमने आज जाना है परमेश्वर कि आपने हमें पुत्र होने का अधिकार दिया है परमेश्वर, ना कि दास होने का। आपने हमें सिखाया कि हम अपने पुत्र होने का अधिकार किसके द्वारा पा सकते हैं, किस पवित्रताई के द्वारा पा सकते हैं। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने अपने अच्छे वचनों को, अच्छी बातों को हमारे जीवन में प्रकट किया परमेश्वर, कि आपने हमें अधिकार दिया परमेश्वर इस पृथ्वी पर, उस स्वर्ग पर परमेश्वर। आपने यीशु मसीह के द्वारा हमें कुंजी तक देने का वादा किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सच में आप हमारे प्रेमी पिता हैं परमेश्वर। आपने कहा पवित्र बनो जैसा तुम्हारा पिता, तुम्हारा भेजने वाला पवित्र है। सच में परमेश्वर आपके उन वचनों ने आज हमारे दिलों को छुआ प्रभु परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से कि प्रभु यहाँ बैठे हर एक के जीवन में प्रभु वो अपने जीवन को सबसे पहली प्राथमिकता पवित्रताई में दे, सच्चाई को दे सके परमेश्वर, की वो तेरी आत्मा को पाए प्रभु, तेरे स्वरूप को अपने जीवन में लाने पाए प्रभु। सच में खुदावन आप महान हैं परमेश्वर पिता। आपने बहुत आशीष किया परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन को छुआ प्रभु, अपने बातों अपने विचारों से भरा प्रभु। लेकिन परमेश्वर पिता आज हम मनुष्य हैं, कई सांसारिक चीज़ों में फंसे हुए हैं परमेश्वर, अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। लेकिन मेरे पिता आपने जब ये वचन दिया है तो बल भी आप ही देने वाले हैं पिता। आज यहाँ बैठे हर एक को छुइए परमेश्वर पिता, तेरा आज भी पवित्र आत्मा हम सबके जीवन में कार्य करे। हर एक रुकावट, हर एक बाधा यीशु के नाम से तोड़िए मेरे राजा, और वो बल, वो विश्वास, वो जागृति हम सबके जीवन में जाहिर करें पिता, कि हम हर एक कदम तेरे मार्ग पर चलने के लिए पिताएं उठाएं मेरे राजा। आप अनुग्रह करें पिता, क्योंकि आप अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है पिता। आपने तो हमसे प्यार किया, हमें यीशु दिया, अपना स्वरूप दिया प्रभु। आपने हमें दर्शाया कि पवित्रताई क्या होती है, यीशु के माध्यम से स्वर्ग के राज्यों की बातों को बताया। ओ हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर तेरा, एक और वचन के लिए, एक और पवित्रताई के लिए प्रभु। हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमें इस्तेमाल किया, अपने दास को इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर पिता, उनके मुंह के द्वारा हमसे बोला, बातचीत किया। हम विश्वास करते हैं प्रभु एक एक शब्द जो आपके दास ने हमें बताया, सिखाया, हम सबके जीवन में पूरे होने जा रहा है परमेश्वर। हमारे बच्चों को, हमारे माता पिता को, हमारे परिवार वालों को भी प्रभु यही सामर्थ और ये शक्ति देना प्रभु, हम सदैव तेरे पथ पर चलने वाले हो सके प्रभु। सच में आप महान हैं पिता, हर एक बातों में प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। हर एक बातों में विनती प्रार्थना हम अपने उद्धार करता और हम सबके मध्यस्थ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। राजा हमारी प्रार्थनाओं को सुने और ग्रहण करे पिता, आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति सहभागिता युगानुयुग तक आत्मा को पाकर जो अपना देह को परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर बनाते हैं, अब्बा के हलाने वाला, अधिकार पाने के लिए तैयार होने वाला हर एक व्यक्ति को उनकी अनुग्रह युगानुयुग तक होते रहने पाए। आमीन।